व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेलोजेंस। वो कहता है यहाँ पर कि हेलोजेंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्यों डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हमने इसका बताना है कि हेलोजेंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्यों डिफ़िकल्ट है, इसका हमने रीज़न देना है यहाँ पर। तो इसका रीज़न देते हैं, चलते हैं अपने आंसर की तरफ। वो कहता है हेलोजेंस हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इलेक्ट्रॉन affinity and electron negativity values. Therefore, it is difficult to remove the electron from halogens. Why does the bigger size atoms have more shielding effect? Why does the bigger size atoms have more shielding effect? इसका आंसर आ जाएगा द बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ इनर शेल्स एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हैंस द शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू विच इज़ 4.0। 2 मिनट हुए अब तक। वो कहता है वाई सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी, वाई सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी to release its outermost electron due to the following reason. It has bigger size atom, high shielding effect, low ionization energy, weak nuclear hold, attraction on valence electrons. उसके बाद कहता है वाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड। वो कहता है द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट कंसिस्ट्स ऑफ 18 एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वो कहता है वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज ग्रेजुअली इन अ पीरियड। यानी कि जो साइज़ होता है एटम का वो डिक्रीज़ कर डज नॉट डिक्रीज, यानी कि क्यों डिक्रीज़ नहीं करता रेगुलरली इन अ पीरियड। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली बट नॉट रेगुलरली बिकॉज द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल हमारे पास ये है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डुप्लेट रूल की, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल की। ठीक है, तो पहले डुप्लेट रूल की बात करते हैं। वो कहता है अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और दूसरी तरफ बात करेंगे ऑक्टेट रूल की। वो कहता है ऑक्टेट रूल क्या होता है, वो कहता है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वाई नोबल गैसेज आर नॉट नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं नोबल गैसेज। वो कहता है नोबल गैसेज आर नॉन reactive because they have completely filled valence shell and do not react with other elements to form compounds. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन केमिकल बॉन्ड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स। केमिकल बॉन्ड क्या होता है और उसके हमने टाइप्स के नेम लिखने हैं। तो पहला हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बताएंगे हम। वो कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद वो कहता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसकी हो जाती है लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं इसके अंदर। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, उसके बाद अब बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज गुड एग्जांपल of this type of bond. Covalent bond, the chemical bond found by mutual sharing of electrons is called covalent bond. Formation of chlorine molecule is an example of this type of bond. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why covalent bond in H2 is non-polar? कहता है a bond formed between two similar atoms is called non-polar covalent bond. Share electron pair of electrons is attracted equally by both atoms of hydrogen in H2. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है what is difference between single covalent and double covalent bond? What is difference between सिंगल कोवलेंट एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड? वो कहता है, पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। वो कहता है व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल H2Cl2 एंड CH4। अब बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। वो कहता है व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, टू बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड आर फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल H2 गैस एंड इथीन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो कहता है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड bonding in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only. Donor atom. The atom which donates the electron pair is called donor atom. उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्टर एटम की। एक्सेप्टर एटम कौन सा होता है? वो कहता है द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। फॉर एग्जाम्पल in ammonia molecule nitrogen atom is donor, while boron in boron trifluoride is an acceptor atom. वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।